बीजेपी के सदस्यता अभियान पर सीएम सैनी का बयान, कहा 36 लाख सदस्यों का आंकड़ा बीजेपी ने किया पार, 50 लाख के लक्ष्य को पूरा करेगी बीजेपी। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का बयान, कहा किसानों की लड़ाई में इनेलो उनके साथ, वन नेशन वन इलेक्शन में भी दिखे अभय। महेंद्रगढ़ में सीएम फ्लाइंग माइनिंग विभाग आरटीओ का संयुक्त एक्शन, कुरहापटा रोड पर अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई, वाहनों के काटे गए चालान। हरियाणा में पुलिसकर्मियों के ऑन ड्यूटी मोबाइल चलाने पर रोक, यूनिट इंचार्ज के पास जमा कराने होंगे मोबाइल फोन, अन्य संचार उपकरण पर भी रहेगी रोक। प्रदेश में बढ़ रही ठंड से खिले किसानों के चेहरे, रबी की फसल के वरदान साबित होगी ठंड, सीजन के पहले पाले से जमी बर्फ। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, खासकर पर्यटन स्थलों को बढ़ाने के लिए गति से काम कर रहे हैं। बीजेपी सदस्यता अभियान में 50 लाख के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने 36 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है, तो वहीं पार्टी कार्यकर्ता लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करने रहेंगे। के काम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और गति से कर रहे हैं। फिल्म सिटी की भी जो बात की है और जो ये आपने ओल्डियर्स बैंक की जो आपने बात करी है, बैलून की जो बात की है, जो हमारा मोरनी के अंदर वो चलता था, उसको बिल्कुल देख करके, क्योंकि वहाँ हमारा ये टूरिस्ट प्लेस है और टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए हम गति से काम कर रहे हैं। और भी ऐसे पॉइंट्स हरियाणा प्रदेश के अंदर चिन्हित करके कि जहां जहां पर टूरिस्ट ज्यादा मात्रा में आ सके, हम गति से उसके ऊपर भी ध्यान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को एक घूमने के लिए शॉर्ट समय के लिए भी और वहां पर वो आ सके, घूम सके परिवार के सहित वादियों का और उस टूरिस्ट पैलेस का वो आनंद ले सके, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने जनता की सुविधा को देखते हुए सीवेज साफ करने वाली कंबाइंड हाई प्रेशर जेटिंग कम सक्शन हाइड्रोलिक मशीन का पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस अंबाला छावनी में उद्घाटन कर अंबाला छावनी की जनता को समर्पित की। लगभग 46.50 लाख रुपए की कीमत की इस मशीन में जेटिंग टैंक की क्षमता 6500 लीटर और सक्शन टैंक की 3500 लीटर की क्षमता है। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये नई तकनीक की मशीन जेटिंग और सक्शन दोनों काम करेंगी। पब्लिक हेल्थ में पीछे सीवरेज सिस्टम को साफ करने के लिए सक्शन एंड जेटिंग मशीन, पहले ये अलग अलग होती थी, सक्शन वाली मशीन अलग होती थी, जेटिंग वाली मशीन अलग होती थी। अब जो एक में ही आ गई है, सक्शन एंड जेटिंग मशीन है, छोटी गाड़ी है। चरखी दादरी पुलिस ने हर्ष फायरिंग के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसको चरखी दादरी अदालत में पेश कर 1 दिन के रिमांड हासिल की गई है। चरखी दादरी के डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार की ओर से जानकारी दी गई कि चरखी दादरी शहर में बीते दिनों शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली लगने से 13 साल की लड़की की मौत हो गई है, तो वहीं लड़की की मां गंभीर रूप से घायल हो गई थी। एसपी हर्ष वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया और मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसको चरखी दादरी अदालत में पेश करके 1 दिन की रिमांड हासिल की गई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके दोस्त की शादी में आया था, जो दोस्त हथियार लेकर आया था, जो कारतूस डालते समय फायर हो गया, जिसमें गोली लगने से लड़की की मौत हो गई थी। एक वाटिका में विवाह समारोह था, जहां
एक लड़का हर्ष फायरिंग करता था। उस हर्ष फायरिंग के दौरान एक गोली 13-14 वर्षीय एक जिया नाम की लड़की को लगी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और कुछ छर्रे उसकी मदर को लगे थे। इस संबंध में हमारे एसपी साहब ने अलग अलग टीमों का गठन किया था ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, जिस वजह से हमारे एडीटी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र की टीम ने प्रदीप नाम के उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश करके 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। खबर बारदा से है, जहां जंगली जानवरों के आतंक से बडराई गांव के किसान परेशान हैं। जंगली जानवर रातों में आकर फसल को चौपट कर रहे हैं, जिसके कारण किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। दर्जनों गांवों में जंगली सुअरों ने किसानों के गेहूं, चना, आलू की खेती को चौपट कर दिया है। जानवर पहाड़ी में पिछले कई सालों से जंगली जानवर किसानों की कड़ी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। उपजाऊ खेतों में तैयार फसल को जंगली जानवर बर्बाद करने से किसान अब मायूस होने लगे हैं। कुछ ऐसा ही हाल कादमा पहाड़ी क्षेत्र के दर्जनों गांव का भी है, जहां के किसान जंगली सुअरों के आतंक से परेशान हैं। जंगली सुअर आए दिन खेतों में आकर खेतों में खड़ी फसल को बर्बाद करके चले जाते हैं और किसान देखते रह जाते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जंगली सुअरों के झुंड देर रात खेतों में पहुंचकर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। अधिकांश किसानों ने आलू के खेत के आसपास तार फेंसिंग कर रखी है। कुछ किसान रात में भी फसल की निगरानी के लिए वहां पर बैठने को विवश हैं। सुअरों को भगाने के लिए रात में किसान पटाखे तक फोड़ रहे हैं। इसे लेकर कई बार वन विभाग को भी शिकायत दी जा चुकी है। किसानों का कहना है कि वैसे भी कुदरत की मार कम नहीं है, जो अब जंगली सुअरों के झुंड खेतों में फसलें उजाड़ रहे हैं। प्रभावित किसानों ने रोष प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि सुअरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि वो किसानों पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वही या सूरों की यारी सर आलू की खेती करे की इसमें भाई कोई सरकार भी नहीं सुनाई करे हमारी। और भाई हम तो रात दिन खड़ा रहा था, मरण को भी खतरों से मारे गए रोज। ये सूर भाई झटका मशीन लावा था और भाई मुंह भी बरसो रह सके अंधेरा में चप जा बूढ़ा खेरा बाढ़ सब तो यो भी से तो भाई आमदनी कम से खर्चा बात से और सरकार सुनाई करे तो क्या मैं गुजारो उसका ना तो आत्महत्या का खातर तैयार हो जाए कर्ज सवा जमता जा सूर को निपाल बंदी सूर वाली हमें से 5-7 सूरा की टोली से इनको झुंड से और यहाँ की इनको टाइम नहीं, ये 10 बजे आ जा, 2 बजे आ जा, तड़के 5 बजे आ जा। आज बाढ़ की बैठ की भी देख लियो, सारा काम करके देख लिया, फिर यह झटकारी मशीन की तैयारी करी तो या भी 20,000 बिना गोला गली गाँव में ले जाते 3-4 हजार रुपया। तो ये बताओ सुंदर किसान तो मत लियो। प्रदेश भर में बॉम्ब की धमकियों को देखते हुए बॉम्ब स्क्वाड की टीम सक्रिय हो गई है। भिवानी सिविल अस्पताल परिसर में हिसार से पहुंची बॉम्ब स्क्वाड और सीआईडी दस्ता ने निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर में अधिकारियों से मिलकर पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पहुंचे विनोद गेट चौकी इंचार्ज मनीष वालिया ने बताया कि हरियाणा राज्य में पिछले कई समय से धमकियां मिल रही हैं। पिछले 4-5 साल से आतंकवादियों और अपराधियों की नजर में हैं। इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भिवानी सामान्य अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा व्यवस्था और दीवारों का भी निरीक्षण किया गया। इसमें कुछ कमियां पाई गई हैं, जिनको ठीक ढंग से लगाने की बात कही गई है। और अस्पताल परिसर के पीछे बाउंड्रीज पर भी कैमरे नहीं लगे हुए थे, जिन्हें लगाने के आदेश दिए गए हैं। आज बंदे जो बम होता है, निरोधक दस्ता होता है, जैसे हिसार की टीम होती है, ये आज अपने पूरा निरीक्षण किया पूरे हॉस्पिटल का, क्योंकि ये खतरा भी रहता है कि आजकल इंसिडेंट्स बड़े बड़े हैं बम का, ये क्योंकि इनकी भी ड्यूटी होती है। ये हॉस्पिटल बहुत बड़ी क्योंकि इंस्टीट्यूट है, जिसमें सारी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, कोई भी अनजान आदमी आ जाता है। और अच्छा निरीक्षण, पूरा निरीक्षण किया हॉस्पिटल का, और लगभग हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सब चीजें ठीक है सिक्योरिटी की व्यू से। और जो आदेश होंगे जैसे भी सुरक्षा देखे गए हैं, उनको सुधारने की कोशिश करें।
आज यहाँ पे हिसार से बम डिस्पोजल टीम आई थी और जिसने पूरे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी की दृष्टि से क्या क्या इसमें खामियां हैं उनका और क्या क्या और बेस्ट हो सकता है सिक्योरिटी में, उसका पूरे हॉस्पिटल का पीएमओ साहब के साथ निरीक्षण किया है। इसमें कुछ छोटी मोटी कमियां थी जो पीएमओ साहब को नोट करवाई, उन्हें जल्दी दूर किया गया। खबर सिरसा से है, जहां बैसाखी पर्व के अवसर पर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारे में जाने के इच्छुक श्रद्धालु अपना आवेदन उपायुक्त कार्यालय में 24 दिसंबर तक जमा करवा सकते हैं। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि अप्रैल 2025 में बैसाखी के अवसर पर पर्व में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारे में जाने के इच्छुक तीर्थयात्रियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिले के इच्छुक श्रद्धालु 24 दिसंबर तक अपना आवेदन पत्र, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र और वैध पासपोर्ट उपायुक्त कार्यालय की पीएलए शाखा कमरा में प्रस्तुत कर सकते हैं। तापमान में ठंडक और पाला पड़ने से सब्जियों में नुकसान संभावित है। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि दिन में गर्मी में रात को ठंडक होने से फसलों में वायरस आने की संभावना होती है। लिहाजा कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि किसान सतर्क रहने के साथ साथ बचाव के लिए स्प्रे भी कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीबी सिंह के अनुसार जैसे जैसे पाला पड़ेगा वैसे वैसे आलू, मटर, टमाटर की फसलें ज्यादा प्रभावित होंगी। मटर में ज्यादा नुकसान संभावित है, तो किसानों को इससे सतर्क रहना चाहिए। किसान भी परेशान है और ये इस साल थोड़ी एडवांस सर्दी आ गई, इसलिए किसान भी काफी चिंतित है इससे। और जहां तक इस समय जो मौसम चल रहा है, बहुत कुछ उम्मीद है कि पाला पड़ने की संभावना भी है। अभी न्यूज में भी आ चुका कुछ पाला पड़ा हुआ है महेंद्रगढ़, हिसार में, और धीरे धीरे यहाँ भी कुरुक्षेत्र के भी जैसे तापमान गिरता जा रहा है। तो क्या कहेंगे जो वर्तमान मौसम की स्थिति चल रही है, और क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो वर्तमान जो स्थिति चल रही है इसमें तो काफी पाला पड़ने की संभावना है, और खास करके फसलों को, खासकर सब्जी वर्गी के लिए। भारतीय सेनाओं के विजय दिवस पर पूर्व सैनिक रैली और शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। बता दें कि यह समारोह सेक्टर 18 के रेजांगला शहीद पार्क में हुआ। इस सम्मान समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति की गई, तो वहीं इसके साथ ही वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन रोहित चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर कमांडेंट अशोक कुमार ने शिरकत की। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। आइए जानते हैं कि इस मौके पर कैप्टन अजय सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित चौधरी ने क्या कुछ कहा। आज हमारे बीच में कर्नल रोहित चौधरी, जो हमारे ऑल इंडिया एक्स-सर्विसमैन कांग्रेस जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन है, वो आज हमारे बीच में वो मुख्य अतिथि हैं। और कमांडेंट अशोक यादव जी जो आईटीबीपी से है, वो हमारे यहाँ बीच में मौजूद है। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे जो शहीद हैं जो 1971। जी, सबसे पहले तो मैं अहिरवाल की इस वीर वीरांगनाओं की धरती पर सबको नमन करना चाहता हूं। आज रेजांगला के इस पार्क के अंदर, इस जगह के ऊपर जो वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, उस सबको मैं नमन करना चाहूंगा और याद करना चाहूंगा हमारे जो 1971 की लड़ाई के अंदर जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने काम किया, और उस समय के नेता प्रधान। गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में रेड करते हुए एक पिकअप गाड़ी को काबू किया, तो उसमें गैस से भरे 7 सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिन्हें कालाबाजारी के चलते यहां बेचने के लिए लाया गया था। इस रेड में पुलिस के अलावा खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी समेत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहनता से पुलिस जांच कर रही है। फूड एंड सप्लाई विभाग के ऑफिसर गिरीश की ओर से बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग के द्वारा ये रेड करके
राजीव कॉलोनी से गैस की कालाबाजारी करते हुए गैस सिलेंडर से भरी पिकअप गाड़ी को पकड़ा गया है। जिसकी सूचना मिलने पर वो और पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि पिकअप गाड़ी ग्रेटर फरीदाबाद स्थित किरण गैस एजेंसी से संबंधित थी और गैस सिलेंडर से संबंधित पर्चियां बीते 3 और 5 दिसंबर की थी और इन पर्चियों पर मिले मोबाइल नंबर भी अन्य राज्यों के लिए पाए गए हैं, जिससे साबित होता है कि ये सिलेंडर कालाबाजारी करने के लिए यहां पर लाए गए थे। जांच करने पर पता चला कि गौरव नाम का एक शख्स इन दिनों सिलेंडर्स को राजीव कॉलोनी में बेचता है। फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर का फोन आया था एक भाई हमने कुछ राजीव कॉलोनी में अवैध रूप से सिलेंडर बेचने के बारे में कुछ सिलेंडर पकड़े हुए हैं और वह चालक को भी पकड़ा हुआ है, गाड़ी को पकड़ा हुआ है। तो सूचना पर मैं और मेरे साथी हवलदार विष्णु मौके पर पहुंचे, जहां पर फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर मिले, जहां पर एक आज उड़न दस्ता की गुप्त सूचना पर, मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की गुप्त सूचना पर हमें ये बताया गया कि राजीव कॉलोनी में फोगाट स्कूल वाली गली है, वहां एक पिकअप आती है और वो सिलेंडरों को ग्राहकों को ना देकर कालाबाजारी होती है। तो सूचना पर मैं और मेरे साथी अखिल पहुंचे मौके पर, जो वहां एक गाड़ी नंबर पिकअप आई और उसमें 60 सिलेंडर भरे हुए मिले, जो कि गाड़ी। कुरुक्षेत्र उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमश ने कहा कि पिहोवा सरस्वती तीज पर बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक, 29 जनवरी को आदि बद्री से महोत्सव का आगाज होगा। 29 को ही पिहोवा में सरस मेले का उद्घाटन होगा। वहीं सरस्वती तीर्थ पर हजारों विद्यार्थी सरस्वती वंदना करेंगे। इसके साथ ही सरस्वती सेवा समितियों के सदस्यों का सम्मेलन भी होगा। सरस्वती स्थानम सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 30 जनवरी से 1 फरवरी तक ये सेमिनार का आयोजन होगा, जहां संस्थाओं के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही गजलाना से पीपली तक पद यात्रा भी निकाली जाएगी। बहुत बड़ा उत्सव बन गया है, तो सरस्वती महोत्सव भी ऐसा ही बने, उसको लेकर आज सभी अधिकारियों में योजना बनी है। की बार हम जो सरस मेला 2019 में एक बार लगा था, उसके बाद कोविड की वजह से सरस मेला नहीं लगा था, लेकिन अब की बार हम ये सरस मेला फिर से आरंभ कर रहे हैं। इसमें हस्तशिल्प हम पूरे देश से बुला रहे हैं। हर स्टेट से लगभग 2-2, 4-4 जितने प्रशासन को हमने निवेदन किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने खंड के डिगावा मोड़ से लेकर जूई रोड स्थित एसडीएम कार्यालय तक जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाला और रोष प्रकट किया। तो वहीं पूरे प्रदेश में किसानों की कॉल थी कि जिला और खंड मुख्यालयों पर किसान अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकालकर आंदोलन का समर्थन करेंगे। साथ ही इसी कड़ी में खंड के किसानों ने हरपाल भांडवा की अध्यक्षता में सैकड़ों ट्रैक्टर्स के साथ किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और किसानों की मांगों के लिए अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल को अपना समर्थन दिया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक रण सिंह मान ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर किसान संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलन के चलते खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि ये संकेत मात्र है कि सरकार को अब जाग जाना चाहिए, अन्यथा किसान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले। ये शहर के बीचों बीच है और यहाँ किसानों ने एक ट्रैक्टर परेड यात्रा निकाली है। किसानों की विभिन्न मांगे हैं और क्या क्या मांगे हैं, किस मुद्दे को लेकर के ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई है शहर के बीचों बीच। आइए हम किसानों से इसमें मामले में बात करते हैं। तो सर, ये किस मामले को लेकर के ट्रैक्टर परेड निकाली जा रही है? जगजीत सिंह जी डल्लेवाल किसान नेता हैं, वयोवृद्ध हैं और उन्होंने एमएसपी को कानूनन गारंटी मिले, इस डिमांड के ऊपर उन्होंने खनौरी बॉर्डर पे, जहां से किसान दिल्ली जाना चाहते थे उनको नहीं आने दिया जा रहा, वहां उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया हुआ है। उनकी हालत नाजुक है, लेकिन वो जो कह रहे हैं, ये जो मांग उनकी है, वो केवल उनकी अपनी व्यक्तिगत नहीं है, वो देश के किसानों, जिसमें पंजाब, हरियाणा और बाकी देश के किसान भी आ गए, उनकी भावना की अभिव्यक्ति है उनके डल्लेवाल जी की मार्फत। किसान देश का ये चाहता है कि उनको एक उचित मूल्य मिले फसल का,
क्योंकि मेहनत वो करते हैं, उगाते हैं, उनके साथ ठग्गा ठोरी ना हो। तो क्योंकि बहुत जगह ये देखा गया कि एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं मिलने के कारण उनको जितना भाव है उससे कम पे लेते हैं और ज्यादा पे अपना मुनाफा रख करके बेचते हैं। तो किसान ये चाहता है, वो ये नहीं कह रहा मैक्सिमम जो मूल्य नहीं मांग रहा, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है ताकि वो उसका मेहनत का फल उसको वाजिब फल मिल जाए। तो वो क्योंकि एक पिछली बार जो 13 महीने आंदोलन चला उसमें सरकार झुकी, तो जो कानून 3 बनाए थे जिसको वो काले कानून कहते थे वो सब वापिस भी लिए और उसी वक्त ये घोषणा की कि एक कमेटी बनेगी जो एमएसपी के मुद्दे पे अपना हल सुझाएगी। सिद्धांतन सरकार ने स्वीकार किया कि कानूनी गारंटी मिल जाए। उस कमेटी ने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। हालांकि वो कमेटी भी एक तरफा थी, सरकार ने मनमर्जी के जो स्वघोषित किसान नेता थे ना, अपने किसान संगठनों से नहीं मांगे वो करे, कुछ सीनियर ऑफिसर्स को शामिल किया, लेकिन वो अभी तक कोई पूरा काम नहीं कर पाई। इसलिए सरकार ने मानी, आखिरी में तल्ला आकर के और किसानों को कहना पड़ रहा है, उनके संगठनों को कहना पड़ रहा है कि सरकार क्या कर रही, क्यों सोई हुई है, और हम सरकार को बताना चाहते हैं। तो दिल्ली देश की राजधानी है, सबका हक है, कोई भी अपनी समस्या को लेकर के कोई तकलीफ है उसको जाकर के दिल्ली व्यक्त कर सकता है। सरकार तो देश के लोगों के लिए बनी होगी, नहीं जाने दे रहे, कहते ये कोई उत्पात ना हो जाए। 100 आदमी जा रहे हैं, नियत्थे जा रहे हैं, उनको एंट्री उनकी क्यों रोकी जा रही? तो कई तरह की बातें हैं जो सरकार खड़ी कर रही है। यानी सरकार का फर्ज तो है उनकी बात सुने और वो एमएसपी की जो कमेटी बने उसकी रिपोर्ट को लागू करे। उसकी बजाय वो किसानों को ये मौका भी नहीं दे रहा कि वो अपनी शिकायत दर्ज करा सके। तो इस तरह का जो भेदभावपूर्ण रवैया है और ठकाने का रवैया है, प्रताड़ित करने का रवैया है, ये किसानों को मंजूर नहीं है। और आज देश भर में किसान हैं वो अपनी भावनाएं, उस एकजुटता की भावना प्रकट कर रहे हैं ट्रैक्टर मार्च कर करके। वो यहाँ भी मैं आपको रोकना चाहूंगा कि दिल्ली में सरकार अलग पार्टी की है, हरियाणा में अलग है और पंजाब में अलग पार्टी की सरकार है और सेंटर में अलग पार्टी की सरकार है। तो किसान किससे मांग कर रहे हैं और कौन रोक रहा है इसको? जहां तक एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का सवाल है वो केंद्र सरकार का विषय है, स्टेट का नहीं है। सब प्रदेशों में सरकार ठीक है, आप कह रहे हो अलग अलग पार्टियों की सरकार है। वो हरियाणा में तो हालांकि बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं लागू कर सकती एमएसपी का कानून, वो सेंटर की करती है। इसीलिए तो दिल्ली जाना चाह रहे हैं। दिल्ली कोई तफरी के लिए थोड़ी जा रहा है, कोई टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट थोड़ी नहीं जा रहा है, घूमने फिरने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। तो आज जो ट्रैक्टर मार्च निकाला गया इसमें मुख्य भूमिका एमएसपी है या जगदीश सिंह डल्लेवाल जो उसको मुख्य केंद्र मान के इसका? क्योंकि आज इस इशू को जो उठाया, जो केंद्र बिंदु बना हुआ है वो जगदीश सिंह डल्लेवाल है। वो आमरण अनशन पर है, बुजुर्ग नेता है, उन्होंने अपनी सारा जीवन किसानों के संघर्ष में बिताए और वो कोई पूरा देश एक दिन थोड़ी ना आमरण अनशन पर करता है या वो हड़ताल करता है। वो किसानों के प्रतिनिधि के रूप में कि किसानों को क्या तकलीफ है वो बैठे हैं। उनका जीवन जो है एक ऐसी स्थिति में आ गया जहां उनके लाइफ को जोखिम है। तो किसानों ने, पूरे देश के किसानों ने एकजुटता, अपनी यूनिटी जो है वो दिखाई है ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेकर के, वो यहाँ भी दिखाई है हमने। तो 35 दिन से वो बैठे हैं धरने पर आमरण अनशन से, अगर आगे बात बढ़ती है उनका स्वास्थ्य और ज्यादा खराब होता है। और मैंने सुनने में आया है, आपकी कहीं मैंने सच है झूठ है, कि जरूरत पड़ी तो रणसिंह मान भी वहां जाकर के बैठेंगे। देखो, जरूरत जैसा किसानों का फैसला होगा, मैं कोई अकेला किसी चीज का श्रेय कभी नहीं लेता हूं। लोगों को साथ उनसे बात करके, उनका मिजाज देख करके और उनकी भावना देख करके कोई फैसला लेता हूं। यदि सब भाइयों की ऐसी इच्छा होगी कि हमको यहां से चलना है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो हम जाएंगे। यदि फैसला होगा कि हमको केवल धरने पर बैठना है तो धरने पर भी बैठेंगे। कोई ये कहेगा कि हमको अनशन पर बैठना है तो अनशन पर भी बैठेंगे। इसमें आप इंडिविजुअलिटी मत लीजिए, हम उनके साथ हैं, हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं कि वो ऐसा स्थिति न आए कि वो उनका जीवन पूरा हो जाए। इसी तरह से सरकार से आग्रह किया है, शांतिपूर्ण तरीके से किया है। आपने भी देखा होगा, नारेबाजी तो जरूर हुई है, लेकिन बिल्कुल न किसी को रास्ते रोका, न किसी को भला बुरा कहा, न किसी को रेडी वाले को या किसी को और कुछ नहीं किया। शांतिपूर्ण तरीके से आए कि नहीं आए। तो पूरे देश के किसान इसी रवैये के साथ
अपनी एकजुटता जाहिर कर रहे हैं और वो की है। और भी किसान यहाँ मौजूद हैं। भारतीय किसान यूनियन से जिला प्रधान है हरपाल भांडवा, उनसे भी हम बात करते हैं। तो सर क्या मामला है, किसान यूनियन इसमें कहाँ तक अपनी भूमिका निभा पा रही है? ऐसे ये आज का जो प्रदर्शन था तो डल्लेवाल साहब मौत और जिंदगी के साथ लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में आज का ट्रैक्टर मार्च था। और आगे भी जो काल आई और उनके हाथ कोई अनहोनी होगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन उठ जाएगा। और आगे हमारे संयुक्त मोर्चे की जो भी काल आएगी हम उसके हिसाब से फटाफट जो धरना होगा। फिलहाल की बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों आज का विषय हर